नमस्कार, आप केवल भारत देख रहे हैं। अभी इस वक्त केवल भारत की उपस्थिति इरमी में है और यहाँ पर इरमी में जो बड़ौदा से पदाधिकारी आए और 12 दिन पहले जो रेल मंत्री आए थे, जिन्होंने यहाँ घोषणा किया था कि जो है यहाँ एक्सलेंस जो विश्वविद्यालय से संबंधित पढ़ाई जो ना होना है और उसका फायदा जो है आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्टूडेंट को मिलेगा। जो बाहर जा रहे थे इंजीनियरिंग लेवल पर पढ़ाई करने को लेकर, वो पढ़ाई अब यहाँ होगी, तो उसी को देखने को लेकर हुए थे। और पदाधिकारी से भी मेरी वार्ता हुई और पदाधिकारी क्या कहते हैं वो भी हम बताने का काम करेंगे। बहरहाल उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो मोदी जी बोलते हैं, रेल मंत्री जी बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी को धरातल पर उतारने और संवारने को लेकर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ की इरमी की क्या फैकल्टी है, कारखाने को भी उन्होंने देखा। कारखाना में वेल्डिंग का जो उस स्तरीय तकनीकी युक्त स्तरीय काम होता है उसको देखा और काफी सराहा कि वास्तव में एक साथ इरमी और कारखाना जो जमालपुर में है और प्राचीन है, निश्चित रूप से यहाँ पर बेहतर कार्य हर तरीके से हो सकता है। इसी को देखने को लेकर जो बड़ौदा से जो है कुलपति यहाँ पर पहुंचे हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय का। और क्या गति शक्ति विश्वविद्यालय से संबंधित योजनाएं हैं जिससे रेल का विकास हो सकता है, तकनीकी विकास हो सकता है। यहाँ के अधिकारियों के साथ वार्ता की, बैठक किया, योजना बनाए और पूरी दिन यहाँ रहने के बाद फिर वो बड़ोदरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो बने रहे केवल भारत पर। क्या कहते हैं कुलपति, ये हम बताने का काम करेंगे। उसका सबसे पहले तो ये होता है कि हम ये देखें कि हमारे पास क्या क्या सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं पहले से है, और अगर हमें नए कोई कोर्स शुरू करने हैं तो उसके लिए हमें अपनी सुविधाओं को क्या और विकसित करना है, पहले ये। दूसरा, हम किस तरह का पाठ्यक्रम बनाए। तीसरा, हम किस तरह की इंडस्ट्रीज को साथ में जोड़े। तो वो सारी चर्चाई हम लोग अब जो है ना उस बात को वास्तविक स्तर पे, धरातल पे लाके हम कैसे डिस्कशन करें, किस तरह के प्रोग्राम चलाएं। ये 4 कोर्सेज के बारे में जो चर्चाएं हुई थी सर, वो अभी तक का जो विजिट हुआ है आपको क्या लग रहा है सर, वैसा यहाँ पर? तो जमालपुर कारखाना और इरमी का एक अपना बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक इतिहास रहा है, एक लीगेसी रही है। यहाँ की इंजीनियरिंग स्ट्रेंथ हमेशा से जानी जाती थी। तो हमको सबको मिलजुल के जो हमारे पास है, हमारा पास्ट, हमारा इतिहास गौरवमयी रहा, पर हमारा भविष्य भी सुनहरा कैसे और हो सके, तो उसके लिए हम मिलजुल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑगमेंटेड रियलिटी को कैसे यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज करेंगे, वेल्डिंग के अंदर में रोबोटिक वेल्डिंग को हम कैसे लगाएंगे, है ना। अभी तक सब मानव से हो रही थी, तो हम उस नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब सोचने का काम आगे बढ़ेगी, ताकि हम जो भी कोर्सेज करें मीनिंगफुल हो, जो भी कोर्सेज करें भविष्य के लिए हो, रोजगार उन्मुखी हो। सर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर आपको लगा सर की जरूरी है? नहीं, यहाँ पे वर्तमान में अभी उपस्थित है, इसके अतिरिक्त नहीं, यहाँ पे पूरा कारखाने के अंदर में हर जगह अगर आप देखेंगे, अपने कोचेस देखे, वैगन्स देखे, आपको हाइड्रोलिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलेंगे, आपको न्यूमेटिक्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिलेंगे, आप क्रेन सिस्टम देखे 140 टन का, तो बहुत सारी यहाँ संभावना है। सर, ये यहाँ पे जैसे कारखाना में वेल्डिंग की बात हो, तो कारखाना में वेल्डिंग को लेकर जो एक मशीन थी, शायद पता नहीं अभी है कि नहीं, पानी के अंदर वेल्डिंग होता है, ऐसा कुछ देखने को। आज तो वेल्डिंग हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। हम रेलवे और अब जो इसकी बात कर रहे हैं, इसके अलावा वेल्डिंग के तो बहुत सारे आयाम हैं। कल को भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होगी, वहां भी अलग तरह की वेल्डिंग के क्षेत्र में यहाँ बेहतर कार्य हो रहा है ना? नहीं, अभी जो कार्य हो रहा है, जो मशीन है वो काफी अच्छी है, वहाँ पे 20 बूथ लगे हुए हैं। इसके अलावा एक जो है AR के थ्रू है, तो काफी सारी चीजें। सर, SCRA बंद होने के बाद, SCRA की जो पढ़ाई थी यहाँ बंद होने के बाद, जो अभी मंत्री साहब ने जो घोषणा किया है कि 4 जो प्रमुख विषय है और उससे आसपास के क्षेत्रों के स्टूडेंट को लाभ होगा, इसको लेकर लोग, बाहर के लोग काफी उत्सुक है, क्योंकि बाहर के लोग इतना नहीं जान पाते हैं। SCRA बंद हो गया तो इरमी बंद हो जाएगा, ये है। लेकिन जो उन्होंने घोषणा करके गए हैं कि बाहर के लोग इससे फायदा लेंगे, तो आपके आने के बाद इतना 11 दिन के बाद मतलब योजना धरातल पर दिखने लगा कि 11 दिन के बाद जो है कार्य एकदम चालू हो गया, तो लोग उत्सुक है। और पढ़े लिखे लोग की निश्चित रूप से जल्द ही मिलेगा। 26 से पढ़ाई चालू होना, तो क्या लग रहा है सर?
मेरा तो मानना है कि ये पूरी मोदी जी की सरकार और रेल मंत्री जी का क्रियाकलाप जो है वो यही है कि जो कहा वो किया। उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा और उसी दिन उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि और मैं जल्दी से आया। अब हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे, किस किस एरिया में क्या जरूरत है। हम लोग जो भी ट्रेनिंग करेंगे हमेशा इस चीज को जरूरत में ध्यान रख के करेंगे कि उसकी डिमांड नौकरी के क्षेत्र में कितनी है। माना जाए सर 26 से एजुकेशन चालू हो जाए। मतलब 26 से हम लोग जो है कोर्सेज शुरू करने के, कोर्सेज किस तरह के हों, कितने ड्यूरेशन के हों, किस चीज पे ज्यादा फोकस करें, वही हमारी चर्चा का विषय है। कितनी एजुकेशन होगी सर? अभी ये बता पा रहा था कि ये सारा फैसिलिटी कैसे होगा। कंपटीशन फेस करना होगा क्या सर? कोई भी क्षेत्र में किसी को भी प्रवेश करना होगा तो कोई तो प्रवेश प्रक्रिया होगी, उसका कोई एंट्रेंस क्राइटेरिया होगा। और उसमें कुछ पेबल भी होगा क्या सर? कुछ बाहरी स्टूडेंट के लिए कुछ शुल्क वगैरह भी निर्धारित होगा ना? ये बता पाना मेरे लिए मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जल्दी है। इस समय हमारा ध्यान फैसिलिटी पे है और हमारे कोर्स करिकुलम हम क्या बनाएं, हम किस इंडस्ट्री से टाई अप करें, तो अभी हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। ये एरिया में सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी है इसी वर्तमान में उसे एडमिशन लेने और प्रशिक्षण नहीं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी और क्रिएट होगा। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो प्रपोज किया गया है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन के लिए है, तो बिल्कुल